इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऐड करने के दो मेथड हैं। या तो आपके पास प्रोडक्ट की शीट पड़ी हुई है XLS, तो आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी पर और स्टोर से आपने डाउनलोड करके रखी तो आप इधर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट, आप अगर इंडिविजुअली मैनुअल प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो अब हम प्रोडक्ट एक ऐड करके देखेंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट ही लिस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट का टाइटल लिखेंगे और उसको यहाँ से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे अब हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो अब डिस्क्रिप्शन जो होती है प्रोडक्ट की, वो सारी ये वाली सारी डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की। ये जो है ना, ये भी डिस्क्रिप्शन, ये इमेज भी हमने इस तरह ही डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं। ये यहाँ तक डिस्क्रिप्शन होती है, फिर यहाँ तक। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन होती है, ये आपने अपने लिहाज से लिखनी है। और ये यूट्यूब वीडियो भी मैं आपको एम्बेड करना बताऊंगा कि ये आपने किस तरह करनी है। तो डिस्क्रिप्शन मैं फ़िलहाल के लिए यही डाल देता हूँ इसके ऊपर। इसको यहाँ से ही कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इधर इसको इसी तरह एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। ये फेसबुक तो नहीं मैंने किया था पेस्ट, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये काफ़ी चीज़ें जो है वो नीचे वाली भी कॉपी हो गई थी, तो उसकी वजह से ये आ गया। तो बस ये गया। अब ये वही चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी। अब आपने वीडियो कोई यहाँ पे लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर ये वीडियो लगी हुई है, तो आप चाहते हैं कि आप इस तरह की एक वीडियो भी अपने उसके ऊपर लगाना चाहते हैं। तो आप इसको यानी कि शेयर में क्लिक करके इसका एम्बेड लिंक यहाँ से लेना है आपने। कॉपी लिंक करके ये वाला लिंक तो इसका नहीं वर्क करेगा, तो हम इसका एम्बेड वाला लिंक चाहिए हमें, क्योंकि हमने वीडियो वहाँ पे एम्बेड करनी है। तो इसका एम्बेड वाला लिंक हम वीडियो खोल के उसमें से ही लेंगे। ये वीडियो आ गई, हम शेयर पे क्लिक करके इसका एम्बेड लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे। ये एम्बेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी करेंगे। और यहाँ पे जाकर ऊपर हमें यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन नज़र आएगा। सबसे पहले हमने अपना कर्सर उधर कर लेना है जहाँ पे हमने वो वीडियो लगानी है। तो हम इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे मैं वीडियो लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लाकर इसके वीडियो ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से इंसर्ट वीडियो कर दूँगा, तो वो वीडियो यहाँ पे नज़र आने लग जाएगी। इस तरह आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, अब प्रोडक्ट्स की इमेजेस आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स की इमेजेस ऐड करनी है। तो प्रोडक्ट की इमेजेस आप ऐड करने के लिए जो है प्रोडक्ट्स की इमेजेस लेंगे यहाँ पे फाइनल, और यहाँ पे ये तो नहीं था स्टेज, ये पड़ी हुई इमेजेस, हम इनको ही यहाँ से ले लेते हैं। अब ये हमारी इमेजेस भी ऐड होगी प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की प्राइस बतानी है। यहाँ पे आपने बतानी है प्राइस प्रोडक्ट की, जो एक्चुअल प्राइस है। अगर यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस है 2000, तो आप यहाँ पे बता देंगे। अब यहाँ पे आपने वो प्राइस बतानी है जो अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि आप स्पेसिफिक डेट तक कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, और यानी कि जिस तरह आप ये देख लें कि इसमें 3000 पे डिस्काउंट लग गया, 2700 रुपीज़ की ये मिल रही है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह आपका डिस्काउंट लगा हुआ नज़र आए, तो वो आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 3000 लिखेंगे और यहाँ पे आप वो प्राइस जो डिस्काउंटेबल प्राइस है, यानी कि डिस्काउंट हो के जो प्राइस है वो वाली आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो एक्चुअल टोटल प्राइस है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है। तो अब हम इसको, यानी कि ये वाला आपने चार्ज टैक्स ऑन दिस % प्रोडक्ट, तो अब अगर इसको आपने अनचेक कर देना है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये सेटिंग में जो टैक्स की परसेंटेज लगी होगी टैक्स वाले सेक्शन में, तो वो इसमें ऐड होगी, तो वो भी चार्ज होगी। यानी कि इसकी जो एक प्रोडक्ट की प्राइस है और इसमें 16-17% जो टैक्स की प्राइस है वो ऐड होगी, और वो टोटल बिल में वो शामिल होगी। तो इसको आप अनचेक कर दें। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर नहीं है, आप टैक्स नहीं ले रहे, तो आप इसको अनचेक कर दें। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट पर आइटम, ये तो हमने अपने डाटे के लिए ही रख सकते हैं कि यानी कि आपको कॉस्ट एक आइटम की क्या पड़ रही है, तो ये ताकि ये एनालिटिक्स हमें सही मिल सके। तो ये हम लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं। अगर हमें लगाएंगे भी तो ये कस्टमर को नज़र नहीं आएगी, ये सिर्फ हमारे एनालिसिस और कैलकुलेशन के लिए ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मुझे 500 कॉस्ट पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ये हमें बता देगा कि आपका मार्जिन जो है वो कितना है और प्रॉफिट टोटल कितना है। और यहाँ पे अब इन्वेंटरी है।
यहाँ पे वो आप SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है SKU वो लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो उसका बार कोड है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ट्रैक क्वांटिटी का मतलब है कि इसकी जो है ना क्वांटिटी वो ट्रैक होती रहे, यानी कि जब एक पीस सेल हो चुका है तो वो यानी कि वहाँ पे हम मेंशन आएगा कि एक सेल हो गया। और इस तरह यहाँ पे आप कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, इस ऑप्शन को अगर आप चेक कर देंगे तो ये तब अगर आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हो भी जाएगी तो ये फिर भी कस्टमर ऑर्डर्स करता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको अनचेक कर देंगे और इसकी जो है क्वांटिटी यानी कि इसका स्टॉक ख़त्म हो गया तो फिर कस्टमर ऑर्डर नहीं कर सकेगा। तो इसमें यह है कि हम ड्रॉप शिपिंग में इसको चेक कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अब इन्वेंट्री होती है और वो इन्वेंट्री जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो हम ऑर्डर नहीं ना भेज सकते कस्टमर को, तो उस सूरत में हम इसको अनटिक ही रहने देते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में हम इसको टिक कर देते हैं ताकि आउट ऑफ स्टॉक हो भी जाए तो ऑर्डर्स आते रहें हमारे पास, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स तो आगे से ही भेजनी होती है। तो यहाँ पे लोकेशन में आप स्टोर के लिए जो शॉप लोकेशन है वो अगर आपने ऐड की है तो वो यहाँ पे बता सकते हैं कि जैसे किस शॉप से पे अवेलेबल है। और दिस इज़ अ फिज़िकल प्रोडक्ट, यानी कि ये फ़िज़िकल प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का वेट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो इस तरह यानी कि ना शिपिंग में भी हम इससे कैलकुलेट, अगर आपकी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा यानी कि वेट है और उसकी आप शिपिंग यानी कि हाई, यानी कि आपके प्रोडक्ट का के वेट है 5 kg, तो अब आपने जब शिपिंग की सेटिंग में जाएंगे ना तो वहाँ पे आप ये सेटिंग कर सकेंगे कि जिस प्रोडक्ट का वेट 4 kg या 4 kg से अबव या 5 kg या 5 kg से अबव होगा, उनसे इतनी शिपिंग चार्ज करनी है, लाइक 2000। तो जब कस्टमर वो वाली प्रोडक्ट यानी कि बाय करेगा ना तो उसको यानी कि उतनी ही 1000 या 2000 शिपिंग उसके बिल में ऐड होगी। और यहाँ से आप कंट्री रीजन सिलेक्ट करें या बेशक ना करें, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे ये सर्च इंजन में किस तरह नज़र आएगा तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका ये लिंक भी एडिट कर सकते हैं। लिंक तो मेरा ख्याल नहीं कर सकते, यहाँ से इसकी आप वो जो है टाइटल एडिट कर सकते हैं और यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन, अब ये देखें इसकी डिस्क्रिप्शन में रिटर्न वगैरह आ रहा है ये चीज़ें, हालांकि ये चीज़ें आनी नहीं चाहिए इसकी डिस्क्रिप्शन में सर्च इंजन में। तो आपकी इसकी मेन जो डिस्क्रिप्शन है कि वो वाली आप इस यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं और URL आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम अब यहाँ पे बाकी कुछ सेटिंग्स अभी रहती हैं करने वाली साइड वाली। अभी ये प्रोडक्ट आपने एक्टिव करना है या ड्राफ्ट करना है तो वो आप यहाँ से ही इसको करेंगे। और अब आप ऑनलाइन स्टोर अगर आपने दूसरे भी चैनल्स यहाँ पे ऐड किए हैं लाइक फेसबुक और गूगल शॉपिंग, तो आप उनको भी चेक कर देंगे तो ये प्रोडक्ट उन पे भी ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने कोई चैनल नहीं ऐड किया तो यहाँ पर हमारे ऑनलाइन स्टोर पर ही ये ऐड होगा। उसके अलावा यहाँ पे आप कैटेगरी बता सकते हैं कि ये किस कैटेगरी के रिलेटेड है, तो ये ब्यूटी के कैटेगरी के रिलेटेड है तो ब्यूटी की अगर कोई आ गई तो ठीक है। हाउस एंड हेल्थ एंड ब्यूटी में हम इसको कर देते हैं। और यहाँ पे आप वेंडर सिलेक्ट करेंगे कि ये किस वेंडर से आपको पीछे से आ रही है, ताकि आपके पास डाटा रहे कि ये जो उस वेंडर से जो प्रोडक्ट्स आई थी वो सेल हो रही हैं। आपके डिफरेंट वेंडर्स से आपके पास अगर प्रोडक्ट आपने स्टॉक की हुई हैं तो वो आप वेंडर यहाँ ट्रांसफ़र्स में जाकर वेंडर्स ऐड करते हैं और वहाँ यहाँ पे उनको सिलेक्ट करते हैं कि ये उस वेंडर की प्रोडक्ट है लिस्टिंग के वक्त। तो और यहाँ पे अब कलेक्शन है तो कलेक्शंस हमने ऐड नहीं की अभी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपने किस तरह कलेक्शंस ऐड करनी है। लेकिन जब आपने प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आपने डिफरेंट कलेक्शंस बनाई होती हैं लाइक किचन, हाउस होल्ड, बाथ, ब्यूटी, कार की इस तरह कलेक्शन, कार प्रोडक्ट, तो ये वो सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो ये ब्यूटी की है तो आप यहाँ से ब्यूटी वाली सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ब्यूटी की कलेक्शन में ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। उसके बाद ये टैग्स हैं, ये आप चाहे लगा लें चाहे ना भी लगाएं, इसका कोई इशू नहीं। और यहाँ पे टेम्पलेट है तो ये डिफ़ॉल्ट थीम टेम्पलेट वही है होता है, तो इसको इसी तरह ही आप रहने देते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड होने के बाद उसको आप सेव कर देंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने यहाँ से अगर कोई इमेज आप फ्रंट पे इमेज कोई और दिखाना चाह रहे हैं ना तो उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपकी इमेज जो है कोई और आ गई है रैंडम इमेज और आप चाहते हैं कि ये वाली इमेज आपकी फ्रंट पे नज़र आए तो आप इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं।
और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि सेकंड नंबर पे ये वाली इमेज नज़र आए तो आप इस तरह कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये इमेज यहाँ पे नज़र आए तो मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है हमारी प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं, इसको व्यू करके देख लेते हैं। ये वाली हमने प्रोडक्ट ऐड की है तो इसको हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं, या यहाँ से हमें व्यू भी कर सकते हैं। इधर से शेयर पे जाकर, नहीं यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आता है तो पता नहीं शायद अभी क्यों नहीं आ रहा, शायद स्टोर लाइव नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, तो हम प्रीव्यू ही इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्टिव भी हमने कर दिया है और अब यहाँ पे एक्टिव शो हो रहा है। अब ये प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे शो होगी और ये वीडियो शो होगी। अब भाई हमने थीम को सेटअप नहीं किया तो ये इस तरह इसका व्यू नज़र आ रहा है, यानी कि फजूल टाइप व्यू नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमने अभी थीम कोई भी सेटअप नहीं किया, तो ये इस थीम के लिहाज से ये इस तरह इसका फजूल सा जो है ना व्यू नज़र आ रहा है। तो जब हम थीम वगैरह सेटअप कर देते हैं तो वो इस टाइप का व्यू आ जाता है। तो प्रोडक्ट्स ऐड करना आपने देख लिया कि आपने किस तरह प्रोडक्ट ऐड करना है। और नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह इन्वेंटरी पे जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट इंपोर्ट भी करूँ दूसरे यहाँ पे इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे, यानी कि एक प्रोडक्ट की लिस्ट आपके सामने इंपोर्ट करूँ। ठीक है, तो ताकि वो बाकी प्रोडक्ट्स आपको पता चल सके कि किस तरह इंपोर्ट होती हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूँगा, बल्कि मैं अभी इसको इंपोर्ट यहाँ पे करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं होम पे जाऊँगा, डेस्कटॉप में जाऊँगा और यहाँ पे मैं रॉयल थीम में ये प्रोडक्ट की एक लिस्ट पड़ी है तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड करूँगा। और ये लिस्ट जो है अपलोड एंड कंटिन्यू करूँगा। ये लिस्ट थोड़ा टाइम लेती है तो मैं तब तक ब्रेक लगा देता हूँ। अच्छा, वो प्रोडक्ट्स सारी इंपोर्ट हो चुकी हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में इन्वेंटरी और ट्रांसफ़र को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।